क्लास और वेलकम टू योर इंग्लिश लेक्चर। और आज जो है हम लेसन नंबर 26 करने वाले हैं, अ स्कूल टीचर्स थॉट, दैट इज ऑन पेज नंबर 57 ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, राइट। ये जो पैराग्राफ हम आज पढ़ने वाले हैं ये है एक मोनोलॉग, यानी इंसान जो है खुद अपने आप से बात करके अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है, ठीक है। ये किसी और से बातें नहीं हो रही है, वो खुद से बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक स्कूल टीचर की। हाँ, एक स्कूल टीचर क्या सोचती है ना, जैसे आप भी कुछ सोचते हो स्कूल जाते जाते, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है ना, वैसे ही ये स्कूल की टीचर है। आपकी भी अपनी टीचर है, जिन जो घर से जब निकलती है स्कूल के लिए तो उनके भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ये जो पैराग्राफ है उसी थॉट के बारे में कि एक स्कूल की टीचर क्या सोचती है। पहले मैं बस रीड आउट करूँगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन उसका हिंदी में दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। और आपको भी मेरे साथ रीड करना है, ओके। Lesson number 26, page number 57, a school teacher's thought, a monologue. Oh dear, a traffic jam. Will I reach late? Children will wonder why I haven't turned up. I wish I could have started a little earlier today. But how? It's difficult with all the housework, cleaning, cooking, getting my children and their tiffins ready for school. But still, I see to it that I'm never late to school. I wonder if students know that the teacher have homework too, correcting their notebooks, test papers, planning how to make their lesson interesting and happy. It's not easy to keep so many children busy in their work. They seem so restless. In class, half my time is spent in solving their little problems, quarrels, and complaints. They are endless. Now, don't think I'm complaining. Not at all. I love all the children in my class. I think of them all the time. How eager they are to show me what they do. How happy they look when I praise their work. They depend on me so much. That is why, even when I'm not well, I don't feel like missing school. I have been a school teacher. Where else could I be like a mom to so many loving kids for a few hours every day? ओके, सो दिस वॉज द मोनोलॉग। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओ डियर, अ ट्रैफिक जैम। ओ डियर, ओ हो, देखो आज फिर से एक ट्रैफिक जैम हो गया है। विल आई रीच लेट? क्या मैं फिर से मुझे देर हो जाएगी? चिल्ड्रन विल वंडर व्हाई आई हैवंट टर्न अप। बच्चे सोच रहे होंगे स्कूल में कि देखो अभी तक मैं आई नहीं हूँ। आई विश आई कुड हैव स्टार्टेड अ लिटिल अर्लियर टुडे। काश मैंने जो है पहले ही आज अपना काम को शुरू किया था और थोड़ा मैं जल्दी उठ गई होती। बट हाउ? लेकिन कैसे? इट्स डिफ़िकल्ट विथ ऑल दी हाउस वर्क। मेरे घर में भी तो इतने सारे काम होते हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है। क्लीनिंग, कुकिंग, गेटिंग माई चिल्ड्रंस एंड देयर टिफिन्स रेडी फॉर द स्कूल। ना, मुझे साफ़ सफाई करनी है, मुझे खाना बनाना है, मुझे बच्चों को मेरे तैयार करना है, उनके टिफिन्स रेडी करने हैं स्कूल जाने के लिए। बट स्टिल आई सी टू इट दैट आई एम नेवर लेट टू स्कूल। बट फिर भी मेरी यही कोशिश होती है इतने सारे काम के बावजूद कि मैं कभी स्कूल देरी से नहीं पहुंचूँ, है ना। एक टीचर भी तो मम्मी होती है, घर के काम भी उसे करने पड़ते हैं, तो इसीलिए बहुत सारा प्रेशर भी होता है टीचर को कि जो है वो कभी लेट ना पहुँचे स्कूल में। आई वंडर इफ स्टूडेंट नो दैट द टीचर हैव होमवर्क टू। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को भी ये पता चले कि मैं भी बहुत होमवर्क करती हूँ घर पे, जैसे करेक्टिंग द नोटबुक्स, उनके नोटबुक्स को करेक्ट करना, टेस्ट पेपर्स को करेक्ट करना, प्लानिंग हाउ टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी। लेसन की प्लानिंग करना कि किस तरह से आगे बहुत अच्छे से पढ़ा सकूँ और बच्चे इंटरेस्ट ले और बहुत खुश हो। इट्स नॉट ईजी टू कीप सो मैनी चिल्ड्रन बिजी इन देयर वर्क। इतना आसान नहीं है कि मैं बच्चों को मतलब इतने सारे बच्चों को एक वक्त पे बिज़ी रखूँ, उनसे काम करवाऊँ। काम यानी यहाँ पे स्कूल वर्क की बात हो रही है। दे सीम सो रेस्टलेस। मतलब उन लोगों को वो लोग जो होते हैं वो कितने एक्टिव होते हैं ना। बच्चे जो होते हैं एक के बाद उनको चीज़ चाहिए होती है। अगर वैसी उनको एक्टिविटी ना मिले तो वो लोग बेचैन हो जाते हैं। इन क्लास हाफ ऑफ माई टाइम इज स्पेंड इन सॉल्विंग द लिटिल प्रॉब्लम। आधा टाइम तो बच्चों की जो है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने में चली जाती है मेरी।
कॉर्नर्स और फिर आपस में लड़ाई। देखो कितनी शिकायतें भी होती है बच्चों की क्लास में, टीचर देखो इसने मुझे टीज किया, टीचर देखो इसने मेरा टिफिन ले लिया, टीचर्स ने मेरा इरेजर ले लिया। सो मेनी कंप्लेंट्स, राइट। एंड कंप्लेंट्स दे आर एंडलेस। और कंप्लेंट जो आती है बच्चों की वो तो कभी ख़त्म ही नहीं आती। ये सब एक टीचर की बातें हैं, ठीक है। नाउ डोंट थिंक आई एम कंप्लेनिंग। अच्छा, अब आप ये ना सोचो कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। आई लव ऑल द चिल्ड्रन इन माई क्लास। मैं अपनी क्लास के हर बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। आई थिंक ऑफ देम ऑल द टाइम। मैं उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ हर वक्त। हाउ ईगर दे आर टू शो देयर वर्क। हाँ, ओके, सो हाउ हैप्पी दे आर व्हेन दे शो व्हेन आई प्रेज देयर वर्क। मतलब कितने खुश लगते जब मैं उनके काम की सराहना कर रही हूँ, तारीफ करती हूँ। दे डिपेंड ऑन मी सो मच। वो लोग मुझ पर कितने डिपेंड होते हैं कि टीचर जो है अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, अभी हमें सारे इस चीज़ों में करेक्ट कर देगी। सो दैट इज़ वाई इवन व्हेन आई एम नॉट वेल आई डोंट फील लाइक मिसिंग स्कूल। इसीलिए जब मैं तब मेरी तबीयत जब ख़राब रहती है तो मैं ये सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, मुझे स्कूल तो जाना ही है। मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं दवाई खा लूँ और जल्दी से ठीक होकर अपने बच्चों के पास हो जाऊँ। आई लव बीइंग अ स्कूल टीचर। मैं एक स्कूल टीचर होकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेयर एल्स कुड आई बी लाइक अ मॉम टू सो मैनी लविंग किड्स फॉर फ्यू आवर्स एवरी डे। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इतने सारे बच्चों की जो है वो मम्मी हूँ कुछ ही घंटों के लिए। और हर दिन, यानी हर दिन जब भी टीचर हमारे साथ होती है ना, आपके साथ होती, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो अब मम्मी है आपकी और आप रोज़ आपसे मिलने का मौका मिलता है उनको, है ना। जैसे आप जो भी आपका स्कूल टाइमिंग है 8 to 1 और 8 to 2, तो उस वक्त उनको लगता है कि वो आपकी मम्मी है। रोज़ रोज़ देखो आपकी मम्मी टीचर एज अ मम्मी बनकर रहती है आपकी टीचर। सो दिस इज़ वॉट द स्कूल टीचर्स थॉट मोनोलॉग हमने किया है। और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं यहाँ पर। से वेयर द टीचर इज़ व्हेन शी हैज़ दिस थॉट। तो एट होम जब वो घर पर होती तो वो क्या सोचती है, वो ये सोचती है कि बच्चों की जो है मैं लेसन्स कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊँ, ठीक है, कल मुझे और क्या पढ़ाना है ना, व्हाट आई विल बी टीचिंग टू माय स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ें टीचर सोचती है। ऑन हर वे टू स्कूल जब वो रास्ते में होती है तो वो तब क्या करती है, तब क्या सोचती है, ओहो कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, कहीं मुझे बस टाइम पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना, मुझे बच्चों के पास जल्दी पहुंचना है। इन स्कूल जब वो स्कूल में होती है तो उनके प्रॉब्लम सुनती है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और ये सोचती है कि कल भी मैं और अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो ये जो है ये जो टीचर्स है वो इस तरीके से सोचती है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट वर्क डज द टीचर डू एट होम। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास वर्कबुक है जिसमें मैंने ऑलरेडी ये वर्क किया हुआ है। इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो। व्हाट डज द टीचर डू एट होम। ऑल द टीचर डू ऑल द हाउस वर्क, क्लीनिंग, कुकिंग, गेटिंग द चिल्ड्रन एंड द टिफिन रेडी फॉर स्कूल। आप इसमें एडअप कर सकते हैं द टीचर डू cleaning, cooking, getting their children ready. Okay, what is the teacher's homework? Correcting their notebook. टीचर का होमवर्क क्या है? करेक्टिंग द नोटबुक्स, टेस्ट पेपर्स, प्लानिंग हाउ टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी फॉर द चिल्ड्रन। सो द टीचर्स होमवर्क इज टू करेक्ट द नोटबुक्स, टेस्ट पेपर्स, प्लानिंग एंड हाउ टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी फॉर चिल्ड्रंस। के बच्चों के लिए किस तरह से जो है लेसन इंटरेस्टिंग बनाया जाए। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the teacher think about the students? टीचर क्या सोचती है अपने बच्चों के बारे में? The teacher thinks that the students are very happy when she praises them and she feels that they depend on her a lot. एक टीचर ये सोचती है कि बच्चे जो है वो बहुत खुश होंगे जब टीचर उनकी तारीफ करेगी और बच्चे जो है वो टीचर पे बहुत डिपेंड होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। वाई डज शी नॉट फील लाइक मिसिंग स्कूल। क्यों उसे ऐसा लगता है टीचर को कि वो बच्चों की स्कूल जो कभी मिस ना करे। द टीचर फील्स दैट हर स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन हर लॉट एंड सो शी डज नॉट फील लाइक मिसिंग स्कूल। क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करती है, अपने प्रोफेशन से भी बहुत प्यार करती है और उनको पता है कि स्टूडेंट्स जो है वो टीचर के पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं, इसीलिए वो सोचती है कि मैं कोशिश करूँ कि कोई भी लेक्चर मिस ना करूँ। When do the children feel happy? बच्चे कब खुश महसूस करते हैं? When the teacher praises them, the children feels happy. तो जब टीचर तारीफ करती है तब बच्चे जो है वो खुश होते हैं। Now write the meanings of the following words. ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको लिखने हैं, ठीक है।
ट्रैफिक जैम, अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड अनेबल टू मूव। ट्रैफिक जैम यानी जब बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ रोड पर हो जाती है और मूव नहीं कर सकती। क्वारल्स, एन एंग्री और आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। क्वारल यानी कोई भी एक गुस्से में कही हुई बातें, या आप किसी से इत्तेफाक नहीं रहते, या आप किसी की बात पे आपकी मर्ज़ी शामिल ना हो, तो वो एक डिसएग्रीमेंट होता है। तो ऐसे वक्त पे क्या होते हैं, झगड़े, बातचीत, ऐसी बातचीत होती है जो गुस्से में की जा रही हो। प्रेज, टू से दैट समबडी इज़ गुड एंड शुड बी एडमायर। प्रेज यानी किसी की तारीफ करना कि सामने वाला इंसान जो है वो अच्छा है और उसे लोग फॉलो करें। सो व्हाट थॉट डू यू हैव ऑन योर वे टू स्कूल, राइट दैम इन योर 4 सेंटेंस। ऐसी क्या चीज़ें हैं जब आप स्कूल जाते हैं वो सोचते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेरे यहाँ पे 3 ही लिखी है, आप बाकी एक और एडअप कर सकते हैं। आई थिंक अबाउट रीडिंग फ्यू सब्जेक्ट्स बुक ड्यूरिंग द एक्टिविटी टाइम। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं कोई सब्जेक्ट बुक जो है आज जाके रीड करूँगा क्लास में जब कोई एक्टिविटी टाइम होगी। आई थिंक फॉर फ्यू गेम्स टू बी प्लेड ड्यूरिंग ब्रेक। और आप ये भी सोचते हो कभी कभी कि ब्रेक में आज हम ये गेम खेलेंगे या वो गेम खेलेंगे। इवन आई थिंक टीचर्स रिएक्शन फॉर इनकम्प्लीट वर्क। कभी कभी आपने होमवर्क नहीं किया होगा तो आप ये सोचते होंगे कि आज जो है तो वो बहुत डांट पड़ेगी टीचर से, है ना। तो सो मेनी थिंग्स दैट गोज ऑन इन योर माइंड। आप एक उसमें एडिशन भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर टीचर। सो दिस इज योर वर्क दैट यू नीड टू डू। राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन अबाउट योर टीचर। आपके टीचर के बारे में आप ही को लिखना है। और बाकी तो हमने इंफॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर कर ली, आपको मीनिंग बता दी, आपको क्वेश्चन आंसर भी मैंने बता दिया। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे जो है वो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक नोटबुक वर्क भी आपको करना चाहिए, एंड दैट इज़ द न्यू वर्ड्स दैट वाज देयर इन दिस लेसन। फर्स्ट वर्ड वाज वंडर, WONDER, वंडर। ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक। रेस्टलेस, RESTLESS, रेस्टलेस। Fourth, complaint, COMPLAINTS, complaints. Interesting, INTERESTING, interesting. Eager, EAGER, eager. Praise, PRAISE, praise. Earlier, EARLIER, earlier. ठीक है। वंडर यानी ये सोचने के हिसाब से होता है, सोचना, वंडर करना। ठीक है, चीज़ों को अपने हिसाब से सोचना। ट्रैफिक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी गाड़ियाँ जब एक साथ रोड पर आ जाती है उसे बोलते हैं ट्रैफिक, और धीरे धीरे मूव करती है। रेस्टलेस, बेचैन होना। ठीक है, रेस्टलेस। कंप्लेंट, शिकायतें करना। इंटरेस्टिंग, बहुत ही बोलते हैं ना कि इंटरेस्टिंग को हम बोलते हैं कि बहुत ही उसमें अच्छा लग रहा है कि वाह कितना क्रिएटिव हो रहा है, कितना अलग सा हो रहा है, तो उसका हम बोलते हैं इंटरेस्टिंग। ईगर, किसी चीज़ में जल्दबाजी होना। ठीक है। प्रेज, तारीफ करना। अर्लियर यानी बहुत पहले। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल योर वर्क ऑफ नोटबुक, टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक। ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा, अंडरस्टैंडिंग रहा। ठीक है। और इस पर्टिकुलर वीडियो का बार बार देखिए ताकि आपको रीडिंग भी आए और इसकी समझ भी आए। ओके, बाय क्लास, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर कोई वीडियो आपको चाहिए तो मुझे बताइए, और साथ साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते रहें। बाय क्लास।